हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज क्वेश्चन जो चल रहा था वो अध्ययन करेंगे। चलिए, चैप्टर जो है आपका कार्बन एवं इसके यौगिक है। इस चैप्टर से आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। 100% 6 से 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में अवश्य प्रश्न रहेगा। 6 से 8 नंबर का प्रश्न एग्जाम में रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और यह चैप्टर शुरू से जितना भी लेक्चर आएगा, लगभग दो लेक्चर 3 लेक्चर तक आएगा। इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और समझ में आपको जरूर ही आएगा। और आपको समझ में आ जाएगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सोच समझिए। कार्बन का परमाणु संख्या होता है कितना? 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब समझिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6। कार्बन का संकेत हो गया आपका C। कार्बन का संकेत कितना हो गया? C हो गया। अब कार्बन की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 4। अब यहाँ पे यह समझिए, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब पुराना कितना चाहिए? तो पुरना चाहिए यहाँ पर कितना? 8 पुरना चाहिए। कितना पुरना चाहिए? 8। कम कितना रहा है? तो कम रहा है आपका कितना? यहाँ से 4 कम रहा है। कितने कम रहा है? 4 कम रहा है। तो आपका वैलेंस संयोजकता कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। चलिए, कह रहा है कि अल्कोहल अल्कोहल जो है आपका, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ठीक है, तो अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है आपका OH। क्या होता है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। ठीक है, चलिए समझिए, अब ध्यान दीजिए। क्रियात्मक समूह अल्कोहल का होता है OH होता है। अब यहाँ से पहले समझिएगा, ऐसे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नीचे कट रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, पहले ही समझते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जो है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है अल्कोहल, OH जो है यह होगा आपका अल्कोहल। क्रियात्मक समूह क्या हो गया? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 पे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। अब यहाँ पे समझिएगा कि फॉर्मिक अम्ल का जो होता है साधारण नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का साधारण नाम होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। और यह जो होता है, इसका जो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, यह जो होता है मेथेनोइक अम्ल जो है, यह CnH2n प्लस 1 और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से यह बन के क्या आता है? किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब यहाँ पर समझिए, यह जो होता है फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल जो है प्रथम सदस्य है। क्या है? प्रथम सदस्य है, फर्स्ट सदस्य है। मेथेनोइक अम्ल जो है इसका प्रथम सदस्य है। अब कहेगा सर दूसरा सदस्य क्या होता है? तो दूसरा सदस्य होता है एथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रथम सदस्य होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। और दूसरा सदस्य कौन होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेथेनोइक
अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक बात ध्यान दीजिएगा, मेथेनोइक अम्ल को इसका जो अन्य नाम होता है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका जो अन्य नाम होता है, इसका एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं। किसे? एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या है, सो समझिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, कौन है? निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब यहाँ से यह बात को समझिएगा। ठीक है, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, यह दो प्रकार के होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार। पहला होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है। और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन होता है। पहला एल्केन होता है, दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन के सूत्र की बात करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब समझिए, यहाँ पर अगर n बराबर 2 4 सॉरी 3 4 5 होता है। अब यहाँ पर भी n बराबर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5, आगे रखते चलिए, डॉट डॉट तक हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा यहाँ भी। अब समझिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गया? दो प्रकार के हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एल्केन और एल्काइन हो गया। इसका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n हो गया, CnH2n। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो गया। अब समझिएगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन में क्या है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें, इसमें अगर n का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर C2H6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C2H6। इसके जगह पर हम n का मान 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा। यही जो है आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ऑप्शन में इसमें बहुत सारा आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप क्या है? C2H6 है। C2 और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना होगा ये? 4 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब समझिएगा, इसी को हम लोग एथीन कहते हैं। क्या कहेंगे? एथीन। C2H4 को एथीन कहा जाता है। अब समझिए, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। अब इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि एथीन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एथीन सूत्र क्या हो गया इसका? C2H4 आ गया। एथीन का जो होता है साधारण नाम, ठीक है, एथीन का साधारण नाम होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। इसका साधारण नाम क्या हो गया? एथिलीन हो गया। और एथिलीन को सूंघाने से क्या होता है? एथिलीन को सूंघाने से मनुष्य बेहोश हो जाता है। क्या होता है? बेहोश हो जाता है। एथिलीन को सूंघाने से मनुष्य को क्या होता है? बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगली बात पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये एथिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। समझिएगा, एथीन, एथीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H4 हो गया। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो गया? एथिलीन हो गया। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो गया? एथिलीन हो गया। एथीन का साधारण नाम एथिलीन हो गया। यह एथिलीन जो है, अगर किसी मनुष्य को अगर सूंघा दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है, और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर, इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो चलिए, तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? चलिए हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इसे समझिए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे डबल। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड आबंध होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर समझिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कहा जाए तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कहा जाए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? आपका हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक हो जाएगा। ऑक्सीजन रहता तो दो, ठीक है, नाइट्रोजन रहता तो तीन। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा? एक। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए का आबंध है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सरल यौगिक जो है, सबसे सरल यौगिक ये हो जाएगा आपका मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है आपका, मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4 होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है फुलेरिन है, सॉरी, फुलेरिन अपरूप है। तो फुलेरिन अपरूप होता है, समझिए पहले समझिए। फुलेरिन जो अपरूप है उसके बारे में समझिए। पहले समझते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, मुख्य नहीं, दो अपरूप। एक होता है आपका हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट। और एक अन्य अपरूप होता है फुलेरिन। क्या होता है? फुलेरिन। तो क्वेश्चन में है फुलेरिन अपरूप है, तो फुलेरिन अपरूप किसका हो जाएगा? आपका कार्बन का हो जाएगा। किसका अपरूप हो जाएगा? कार्बन का। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट भी है, और एक अन्य भी हो जाता है, कौन? फुलेरिन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? चलिए ध्यान देते हैं, 8 का सी हो जाएगा आंसर, फुलेरिन। फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप। प्रश्न संख्या अब नेक्स्ट। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध? पहली बात समझिएगा, इथेन, इथेन हो गया। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। इथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सहसंयोजक आबंध निकालने के लिए, सहसंयोजक आबंध निकालने के लिए आपको जो भी सूत्र रहेगा उस सूत्र को आपको स्ट्रक्चर के रूप में लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में। कार्बन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, ये हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया आपका। अब यहाँ से समझना है, कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध निकालने के लिए किसका? इथेन का निकालने।
अब समझिए कि सिंगल बॉन्ड कितने पर पड़ा है। ये 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3, ये इसको 4 ले लीजिए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। कितना आया? 7 आया। तो इथेन का जो स्वसंयोजक बंधन कितने होगा? 7 होगा, ठीक है, 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, 7। अब समझिए, इस प्रश्न को समझ में नहीं आया। अगर हम कह दे कि मीथेन का बताइए, किसका बताना है? मीथेन का आपको बताना है। मीथेन का स्वसंयोजक बंध बताइए। तो मीथेन का जो होता है सूत्र क्या होगा? CH4 हो गया। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये आपका क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो मीथेन का कितने हो गया स्वसंयोजक बंध? 4 हो गया। कितने हो जाएगा? 4। चलिए प्रश्न क्या नेक्स्ट। चलिए प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या कि निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये आपका हो जाएगा C6H6, ठीक है। इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और इसका जो सूत्र होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6 होता है। और इसमें जो होता है n का मान 6 से स्टार्ट करते हैं। कितने से? 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आप आगे तक बढ़ते चले जाइए, ठीक है। ऐसे आगे तक क्या कीजिएगा? आप बढ़ते चले जाइएगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए